Hello everyone, this is your Honey ma'am. Welcome to my channel. And yes, you know कि already we have done the discussion and the tricks on the formulae of mensuration for class 8th, 9th, 10th, whatever you will say. All for all the classes that video was applicable and very much fruitful. ठीक है, आज हम start करते हैं क्लास 8 के मेंसुरेशन चैप्टर 11 के फर्स्ट एक्सरसाइज और हम सारे ही वो फॉर्मूले यूज़ करेंगे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक, सारे ही मतलब एक ही क्वेश्चन पे सारे नहीं, जो जिस क्वेश्चन पे फिट बैठेगा हम उस क्वेश्चन के लिए उस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। बिल्कुल मत भूलेगा LB और पाई आर वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड जस्ट स्टार्ट द एक्सरसाइज 11.1। 11.1 फर्स्ट क्वेश्चन में है आपके पास एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर फील्ड विथ मेजरमेंट्स गिवन इन द फिगर। दे हैव द सेम पेरीमीटर, पेरीमीटर इनका सेम है, मतलब स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड इज इक्वल टू रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी। ये दोनों सेम हैं। आपको निकालना है विच फील्ड हैज़ द लार्जर एरिया, लार्जर एरिया इनमें से किसकी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन नंबर 1। आप देखिएगा सॉल्यूशन नंबर 1 एंड उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे और एकदम ध्यान से आपको देखना है एक एक क्वेश्चन, क्योंकि ये चैप्टर बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम ये चैप्टर थोड़ा टफ है। टफ एक्चुअली नहीं है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो कि आपको लगते हैं कि ये टफ हैं, जबकि ऐसा नहीं है। फॉर्मूला अगर हमने आपको ट्रिक सिखा दी, आपको बस क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला लिखना है। तो लेट्स स्टार्ट। इसने बोला पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, तो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक, जिसमें साइड है स्क्वायर की साइड है, स्क्वायर की साइड है आपके पास कितनी दी हुई है 60। ठीक, और रेक्टेंगल की लेंथ है आपके पास L इज इक्वल टू 80 मीटर। ठीक, आपको B तो पहले निकालना पड़ेगा, तो 4 इंटू 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 80 प्लस B। ठीक, नाउ transpose this to different side. The two different means LHS. Okay, to the next side. It's been 80 plus B. It is 120 is equals to 80 plus B. So B will be just transpose this 120 minus 80 is equals to 40 meter. ये आपका आ गया B. Now just find out the area of a square field and area of rectangular field. So it will be side into side. फॉर्मूला यही होता है आपके पास साइड इंटू साइड का। तो साइड इंटू साइड के लिए आपके पास है 60 इंटू 60 3600 मीटर स्क्वायर। ठीक, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितनी है आपके पास, रेक्टेंगुलर फील्ड की एरिया होगी L इंटू बी। rectangular field will be L into B means 40 into 80, that will be 3200 मीटर स्क्वायर। तो किसकी एरिया बड़ी है, रेक्टेंगल की स्क्वायर की, ऑफ कोर्स रेक्टेंगल की। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ क्या, स्क्वायर। तो रेक्टेंगुलर फील्ड की एरिया आपकी ग्रेटर है स्क्वायर से। डन। विच हैज़ द ग्रेटर लार्जर एरिया, रेक्टेंगल हैज़ द लार्जर एरिया। खत्म, आपका फर्स्ट क्वेश्चन डन। ठीक, आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि मिसेस कौशिक हैज़ ए स्क्वायर प्लॉट। ठीक है, मिसेस कौशिक के पास स्क्वायर प्लॉट है और वो बीच में ही अपना घर बनाती है जिसका मेजरमेंट भी गिवन है। बाकी की सारी एरिया में वो एक गार्डन डेवलप करना चाहती है और गार्डन डेवलप करने के लिए उसको पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 55 रुपीज़ लगे हैं। तो बताओ कि उसको गार्डन को बनाने के लिए उसको कितने रुपए लगे होंगे, टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी होगी। तो सबसे पहले निकाल देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट निकालेंगे।
ठीक, क्योंकि प्लॉट की एरिया भी गिवन है, स्क्वायर है, तो ऑफकोर्स साइड इंटू साइड होगा, मतलब 25 मीटर इंटू 25 मीटर विल बी 625 मीटर स्क्वायर। ठीक, नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर हाउस निकालेंगे, जो अंदर आपका हाउस है उसकी लेंथ और ब्रेथ है चेंज। ठीक, तो लेंथ है उसकी 20, ब्रेथ है उसकी 15, निकाल लीजिए आप 20 इंटू 15 300 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो एरिया ऑफ गार्डन क्या होगा, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस, इन दोनों को आप माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकलेगा, एरिया ऑफ गार्डन, यही आपका निकलेगा। तो 625 माइनस 300 विल बी 325 मीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया मीटर स्क्वायर में। कॉस्ट ऑफ गार्डनिंग, ठीक है, गार्डनिंग ही है ना, डेवलपिंग अ गार्डन, नॉट गार्डनिंग, इट्स डेवलपिंग अ गार्डन। कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट निकालिए, टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन। ठीक, जस्ट टेक इट आउट, क्या है, टोटल एरिया को आप गिवन अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वो पर स्क्वायर मीटर है। 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट अगर 55 रुपीज़ है तो 325 मीटर 25 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, तो 325 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 55 से। लेट्स डू 325 मल्टीप्लाई बाय 55, आप 25, ये 12, ये 16, फिर ये 1625 सेम, फिर 5 7 8 7 1, कितना आया, 17875 रुपीज़। ये है आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन, हो गया आपका आंसर। ठीक, कितना है, 17,875 रुपीज़ जो आपको लगे हैं उस गार्डन को क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए। ठीक, तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन भी डन। आप यहाँ से इसको हटा देंगे, दिस इज नॉट नीडेड। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3, द शेप ऑफ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल। ओके, अब आपके पास गार्डन का शेप है जो कि रेक्टेंगुलर है, बीचों बीच आपको उसमें से कुछ ना कुछ करके तो कुछ निकालना है। ठीक है, लेट्स रीड द क्वेश्चन। एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स। ठीक है, ये आपके पास गार्डन है जो बीच में है रेक्टेंगल और साइड्स में है सेमी सर्कल, और इस पूरे की लेंथ है आपकी 20 मीटर, और ये है आपका पूरा डायमीटर है 7। तो ये आपका हो गया रेडियस, इतना पार्ट आपका रेडियस के जैसा ही हो गया, और ये भी पार्ट आपका रेडियस के जैसा हो गया। तो अगर मैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालूंगी तो क्या करना पड़ेगा मुझे, उससे 20 मीटर में से माइनस करना पड़ेगा, यहाँ से 3.5 रेडियस, यहाँ से 3.5 रेडियस, क्योंकि 7 का हाफ 3.5 होता है, तो यहाँ से भी करेंगे माइनस और यहाँ से भी। तो 3.5 प्लस 3.5 दोनों तरफ से माइनस करना है हमको, तो 20 माइनस 7 इज इक्वल टू 13 मीटर। ये हो गई आपकी क्या हो गई आपकी ये किसकी लेंथ, रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ। ठीक, अब आपके पास क्या क्या है, फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। ये तो दिया हुआ आपके हिंट में ही दिया हुआ है कि कैसे हम लोग ने लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल निकालने के लिए 20 माइनस किया है। ठीक है, और इसकी जो ब्रेथ है वो आपकी है 7, तो लेंथ पता है, ब्रेथ है आपकी क्या 7। ठीक, और रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल ही है आपके पास, तो सेमी सर्कल ही लेंगे, इस 3.5 लेंगे और 7/2 लेंगे, इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो आपके पास जो जो रिक्वायरमेंट है वो आपको मिल गई है। अब आपको क्या निकालना है, एरिया एंड पेरीमीटर। तो चलो पहले एरिया निकाल लेते हैं और पेरीमीटर फिर निकालेंगे। तो एरिया कैसे निकालेंगे इस गार्डन की, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन। देखिए बहुत ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है ये,
रेक्टेंगुलर गार्डन की एरिया कैसे निकालोगे? पहले एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल एंड देन एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिडिल वाला प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, सेमी सर्कल्स की एरिया। 2 सेमी सर्कल की एरिया 1 सर्कल की एरिया होती है। तो या तो मैं 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 2 लिखूंगी तो भी 2 कैंसिल होकर पाई आर स्क्वायर ही आना है। तो हम क्यों ना एरिया ऑफ 1 सर्कल को ही उसको क्या करें, कंसीडर करें। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ 1 सर्कल होता है। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स मतलब एरिया ऑफ सर्कल 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर। 22/7 मतलब पाई होता है आर और ये स्क्वायर है, आर का स्क्वायर है। मतलब मैंने बोला था या तो 7/2 लीजिएगा या तो 3.5 लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ गया आपका कितना 77/2। 77/2 होता है आपका 308.5। ठीक, तो ये है आपका 91 प्लस 38.5 will give you 129.5 क्या है, मीटर है, यस मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया सिर्फ एरिया। आपकी अभी सिर्फ एरिया निकली है रेक्टेंगुलर गार्डन की। अभी आपको पेरीमीटर भी निकालना है और पेरीमीटर में हम सिर्फ बाउंड्रीज क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बाउंड्रीज के लिए मुझे ये पूरा 17 ठीक है और ये पूरा 20 ले लो, यहाँ ये 13 ले लो, ये 13 ले लो, फिर ये सेमी सर्कल के पेरीमीटर्स ले लो। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पेरीमीटर ऑफ गार्डन क्या होगा, ये लेंगे आप 13 + 13, दोनों तरफ से प्लस करेंगे आप 13 + 13, दिस पार्ट एंड आफ्टर दैट ओनली दिस पार्ट। ठीक, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल होता है 2πr/2। ठीक है, एक्चुअली 2πr/2 प्लस 2r भी होता है। तो 2r तो हमको लेना नहीं है, ये पार्ट तो हमको लेना नहीं है, तो 2r हम लेंगे ही नहीं। ठीक, तो क्या लेंगे, प्लस 2πr बस लेंगे, क्योंकि 2 पेरीमीटर है ना। देखो से पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल 2 सेमी सर्कल्स हैं, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल्स लिए। अब मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं रफ कर रही हूँ। तो 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ सर्कल, 2 क्यों लिया, क्योंकि 2 क्या है हमारे पास, 2 सेमी सर्कल्स हैं। तो 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल 2πr/2। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल, टोटल मिला के कितना बचा आपके पास 2πr। 2πr का मतलब एक सर्कल का पेरीमीटर हो गया। वैसे ही जैसे एक सर्कल की एरिया होती है ना, 2 सेमी सर्कल्स की एरिया मिला के एक सर्कल की एरिया, वैसे ही 2 सेमी सर्कल्स का पेरीमीटर मिला के एक सर्कल का पेरीमीटर। तो यहाँ पे हुआ आपका 13 + 13 26 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2, 7 कैंसिल, 2 कैंसिल, 26 + 22 इज इक्वल टू 48 मीटर। ये हो गया आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो जस्ट देखो कि क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन के दोनों ही आंसर सही हैं कि नहीं। तो देखते हैं कि ये दोनों ही बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का, व्हाट इज दैट, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्या देखते हो कि आपके पास है अ फ्लोरिंग टाइल हैज अ शेप ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम का शेप है एक टाइल का, दे दिया हमने पैरेललोग्राम की शेप, जिसका बेस है क्या 24 सेंटीमीटर और जिसकी करस्पॉन्डिंग हाइट है 10 सेंटीमीटर। तो क्या करना है हमको, एरिया निकालनी है। एरिया ऑफ पैरेलल, एरिया ऑफ फ्लोरिंग टाइल निकाल लीजिए सबसे पहले, क्योंकि टाइल है ना तो एरिया निकालनी पड़ेगी। टाइल्स हमेशा फ्लोर पे इनसाइड मतलब एरिया पे लगते हैं, बाउंड्रीज पे नहीं लगते। तो अगर मेरा फ्लोर विदाउट टाइल है और मुझे एरिया में मतलब मुझे फ्लोरिंग करनी है विद टाइल, तो मैं क्या करूँगी, उन टाइल्स को उठा के उस पर्टिकुलर प्लॉट के एरिया में रखूँगी, नॉट ऑन द बाउंड्री ऑफ द फ्लोर। इसीलिए मैं एरिया निकाल रही हूँ फ्लोरिंग टाइल की। तो फ्लोरिंग टाइल की एरिया मतलब पैरेललोग्राम है तो बेस इंटू हाइट होगा, मतलब फॉर्मूला है ये 24 × 10 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहला काम खत्म ये।
ठीक। देन हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ एरिया, मतलब एरिया ऑफ फ्लोर भी दिया हुआ है। चलिए एरिया ऑफ फ्लोर दिया हुआ है आपके पास कितना है 1080 मीटर स्क्वायर। अब आपकी एरिया ऑफ टाइल है सेंटीमीटर स्क्वायर और आपका एरिया ऑफ फ्लोर है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए 1 मीटर इंटू 1 मीटर होता है 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, फिर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, और ये दोनों को मिला के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 10,000 और ये हो गया सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से समझो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बेसिक है आपका, क्लास 5 से पढ़ रहे हैं आप ये। अगर आपको अभी भी याद नहीं है तो अभी आप देख लीजिए, क्योंकि ये आपका आगे भी चलेगा। 9th-10th में भी इसी कॉन्सेप्ट को यूज करोगे आप। ठीक है, तो आप पढ़ना स्टार्ट, जब आप मैथ्स पढ़ते हैं तो आपका बेस क्लियर करते जाइए, उसको भूलना नहीं है कभी भी। ठीक, तो इसका मतलब अब ये 1080 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1080 इंटू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका पूरा एरिया ऑफ फ्लोर। नाउ नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, आपको नंबर ऑफ टाइल्स बतानी है कि उस पूरे फ्लोर में कितने नंबर ऑफ टाइल्स को लगाया गया ताकि वो पूरा फ्लोर कवर हो सके। तो क्या करना है, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ टाइल। ठीक, तो क्या हुआ 1080 इंटू 10,000 अपॉन एरिया ऑफ टाइल कितनी है 240। चलिए कैंसिल करिए 0 0, ये 12 जा और ये 540 जा, फिर ये हो गया आपका 6 जा, ये हो गया आपका 270, फिर ये हो गया आपका 3 जा, ये हो गया आपका 135, अब जाएगा ये 1 जा, ये 45 जा। ठीक है, तो 45 इंटू 1000 है आपके पास, 45,000 टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर दैट पर्टिकुलर फ्लोर। ठीक, तो नंबर ऑफ टाइल्स क्या हो गया, निकल गया आपके 45,000। ये हो गया आपका डन क्वेश्चन नंबर 4। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ जस्ट गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है, एक एंट है ना, वो अपने मूव कर रही है अपने एक पाथ पे फूड को ले लेके। ठीक है, फूड है उसके पास और उस फूड को ले लेकर के कुछ इस तरह के पाथ्स में वो मूव कर रही है और पूछ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा किस पाथ में उसको मूव करने के लिए लगा। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग यस 2πr, वी नो दैट। क्या लिखा है, फॉर विच फूड पीस, उसके पास ये फूड पीस हैं सारे, तो फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक द लॉन्गर राउंड, किस फूड पीस के लिए उसको ज़्यादा लंबा रास्ता कवर करना पड़ा है। अब ध्यान से समझिए, अगर ये 2.8 मीटर है, सेंटीमीटर है, चलिए है ना, ये पूरा डायमीटर, तो रेडियस कितना हुआ 2.8 का हाफ होता है जिसको बोलते हैं 1.4। कितना होता है ये 1.4 सेंटीमीटर। ठीक, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है सब दिखा देते हैं, पहले हम लिख लेते हैं उसके बाद फटाफट पुट करेंगे। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई इंटू आर प्लस 2r, मतलब 2r मतलब डायमीटर भी होता है। ठीक है, ये पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल होता है। ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपका क्लास 8th 9th 10th तीनों में काम आएगा, इसको भूलिएगा मत। सेमी सर्कल का फॉर्मूला यही होता है पेरीमीटर का। ठीक, अब क्या बचा हमारे पास, और क्या क्या हमको चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे है आपके पास 1.5, ये है आपका 1.5 ही सेंटीमीटर है, ये पूरा ही वापस से आपका 2.8 ही हुआ है, 2.8 अच्छे से लिख लेते हैं 2.8। यहाँ पे भी आपका ये 2 है, ये 2 है और ये फिर से 2.8 ही है। ठीक है, तो हमारे पास बहुत कुछ है, पूरी इन्फॉर्मेशन है। हम सब स्टार्ट करते हैं। लॉन्गर मतलब इसको अंदर नहीं कवर करना है, ये इसको पूरा बाहर का पोर्शन कवर करना है। ये हमेशा ये क्या घूमेगी, ये इस पोर्शन में, मतलब ये बाउंड्री कवर करेगी, हर एक फुट पीस की वो बाउंड्री कवर करेगी। कौन, एंट। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से समझना है, हमको हर बार पेरीमीटर ऑफ द फिगर ही निकालना है, एरिया पे जाएंगे ही नहीं। तो चलिए, फिगर 1 है ये फिगर 2 है और ये फिगर 3 है। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चंस।
का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट फिगर के लिए पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर है इसका सेमी सर्कल का पाई आर, क्योंकि ये तो डायरेक्ट सेमी सर्कल है ना, ये तो और कोई फिगर है ही नहीं, ये तो सेमी सर्कल है। ठीक, तो पाई आर मतलब 22/7 इंटू 1.4 प्लस 2 इंटू 1.4, 2 इंटू 1.4 हमेशा यही होगा 2.8। ठीक है, अब इसको करिए सॉल्व और ये हो गया 0.2, यहाँ हो गया 4.4। ध्यान से देखिए 22 इंटू 0.2 करिए आप, क्या आ रहा है देखिए 4 और ये हो गया 0.044 आ गया 4.4। ठीक, तो आपको जब भी मिलेगा क्या पाई आर का कॉन्सेप्ट, आप तुरंत उसमें 4.4 लगा सकते हैं और ये है आपका 2.8, दोनों को प्लस किया क्या आया 7.2 सेंटीमीटर। पहला खत्म। सेकंड पार्ट देखिए इसका, पेरीमीटर ऑफ सेकंड क्या निकालेंगे, देख लीजिए आप पेरीमीटर ऑफ सेकंड। एक तो ये सेमी सर्कल जो कि बिना डायमीटर के है। ठीक है, तो बिना डायमीटर के कि मतलब सिर्फ पाई आर लगेगा, 2r लगेगा ही नहीं। जब सेमी सर्कल सिर्फ इस तरह से होता है तो उसकी वैल्यू होती है पाई आर, लेकिन जब सेमी सर्कल ऐसा हो जाता है तो उसका पेरीमीटर होता है पाई आर प्लस 2r। ठीक, तो हमारे पास उस फिगर में सेमी सर्कल कुछ इस तरह का है, तो हम ये सिर्फ पाई आर यूज़ करेंगे। ठीक, तो लेट्स डू। क्या है पेरीमीटर उसका 1.5 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर प्लस 2.8 ऊपर वाला, ये वाला पार्ट 2.8 है। ठीक है, प्लस 22/7 इंटू 1.4। मैंने आपको पहले भी बोला 0.4, सॉरी मैंने आपको पहले भी बोला कि जब 22/7 इंटू 0.4 होगा तो आप डायरेक्टली 4.4 लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम इस पूरे पोर्शन के बदले क्या लिख सकते हैं, इस पूरे पोर्शन के बदले हम लिख सकते हैं 4.4, क्योंकि ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है कॉन्सेप्ट। तो 1.5 और 1.5 3 होता है और 2.8 और 4.8 7.2 होता है। तो 3 प्लस 7.2 10.2 सेंटीमीटर होता है। ये भी डन सिंपली। ठीक, आप प्लस करके देख सकते हैं, यही आएगा। अब है आपका थर्ड में है आपका पेरीमीटर ऑफ थर्ड फिगर। बहुत ही सिंपल, ये तो एकदम ही सिंपल है। क्या है 2 प्लस 2 प्लस वही आपका 2.8 तो लेना नहीं है आपको, तो क्या करना है आपको सिर्फ हाफ पेरीमीटर विदाउट डायमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल विदाउट डायमीटर, मतलब 22/7 इंटू 1.4। 22/7 इंटू 1.4 का आंसर क्या है 4.4। आप डायरेक्टली 4.4 लिख सकते हो। क्या आया 4 और 4.4 8.4 सेंटीमीटर होता है। वो पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या, फॉर विच फुट पीस द एंड हैव टू टेक लॉन्गर राउंड, फॉर सेकेंड पीस, सेकेंड फुट पीस and has to take longer round। खत्म हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। देख लीजिए आप इन सब में से सबसे ज़्यादा दूर उसको किस फुट पीस के लिए चलना पड़ा, सेकंड वाले फुट पीस के लिए। ठीक, तो ये देखिए ये क्वेश्चन जितना टफ दिखता है वो एक्चुअली उतना टफ होता नहीं है, अगर आपको उस कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया जो वो लगने वाला है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो ये था एक्सरसाइज 11.1 जो कि हमने कर लिए हैं सारे क्वेश्चंस। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आऊँगी, इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बनाऊँगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़े से बड़े होते हैं और मुझे बहुत मज़ा आता है कि इन सारे क्वेश्चंस को हम ऐसे ही 1 to 1 सॉल्व करें, स्टेप वाइज सॉल्व करें। आपको भी बहुत मज़ा आएगा अगर आपको याद हैं सारे फॉर्मूले। तो नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस वीडियो को देखिए जिसमें मैंने ट्रिक्स बताए हैं कि हाउ टू रिमेंबर ऑल दैट फार्मूला, हाउ टू अंडरस्टैंड ऑल दैट फार्मूला। ठीक, एंड देन द वे इज़ वेरी मच ईजी। ठीक, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको फॉर्मूले के गो थ्रू होना ही पड़ेगा। जस्ट गो थ्रू इट एंड इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल। बी कनेक्टेड, स्टे ट्यून और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा ताकि और भी स्टूडेंट्स को पता चले कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं फिर से बहुत जल्द आपके पास आऊँगी। बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे।